अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैच के बाद मैंने स्टेडियम से एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब एज एसीसी सरबराह क्या एक्शन लेंगे। उनमें से कुछ लोगों को जो क्रिकेट फैन है उनको भाम था कि हैंडशेक नहीं किया तो क्या मसला हुआ। मेरा ऑब्जेक्शन हैंडशेक के ऊपर नहीं था। मेरा सूर्य कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, वो आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी थी। मैं आपको दो तीन मिसालें भी दूंगा और उसके बाद वैसे मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया और कंप्लेन भी लॉन्च की मैच रेफरी के खिलाफ। मगर मैं चाहता हूं कि मोहसिन नकवी एज एसीसी सरबराह वही एक्शन ले जो वो एज इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तानियों के खिलाफ लेते हैं जब कोई चीज़ गलत होती है तो सेम वो एक्शन ले। मैं आपको पहले उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा अंदाजा हो कि क्या हुआ है। द पीसीबी हैज लॉन्च अ कंप्लेंट विद द आईसीसी रिगार्डिंग वायलेशन बाय द मैच रेफरी ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट एंड एमसीसी लॉस पर्टेनिंग टू द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। ये खुद उन्होंने मेंशन किया है कि आईसीसी लॉ के अंदर ये आता है। ठीक है। द पीसीबी हैज डिमांडेड एन इमीडिएट रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी फ्रॉम द एशिया कप। कि इस मैच रेफरी को फारिग किया जिसने कहा था कि हाथ नहीं मिलाना। ठीक है, वो गलत किया मैच रेफरी ने। फारिग फारिग करने की एक प्रोटेस्ट किया और कंप्लेन कर दिए कि आप ये करते। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मायूसी हुई जो हैंडशेक नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी टीमें जीतेंगी आपस में हैंडशेक रखेंगी ज़रूर। ये इन्होंने एक सिंपल होम्योपैथिक टाइप की ट्वीट की हुई है और ये है। बट मेरा ऑब्जेक्शन हैंडशेक के ऊपर तो है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के तो देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करना चाह रहा। इसीलिए कि आम लोगों की तरफ से दबाव बनेगा कि क्रिकेट बोर्ड साहब एक्शन ले। और क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कप्तान उनका बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके जिम्मेदार ये पाकिस्तान है, ये चूंकि उनकी टीम है इसलिए हमने हैंडशेक नहीं की। यानी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहा है। एक भारतीय टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उठाकर देखिए तो सही। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो जंग हमने मुसल्लत की पाकिस्तान पे, मतलब उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी फौज ने किया ये जीत हम उनको डेडिकेट करते हैं। आप मुझे बताएं क्या एमएस धोनी ने ग्लव्स पहने थे, सिर्फ उसके ऊपर आर्मी बैज था, वो मना कर दिया था आईसीसी ने कि आर्मी यूनिफॉर्म से रिलेटेड था, वो मना कर दिया था। और उस्मान ख्वाजा ने बैट के ऊपर सिर्फ डव डव का एक स्टिकर लगाया था, उसके ऊपर चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। उन्होंने खाली एक ब्लैक आर्म बैंड बांधा था, पट्टी काली बांधी थी, उस पर आईसीसी ने चार्ज कर दिया और तो लिखा था कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, एक पट्टी बांधने पर कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। उन्होंने कहा ना कि भाई पहलगाम अटैक जो हुआ और ये हमारे लिए सबसे बढ़कर था, क्योंकि ये देश वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान, उनकी गवर्नमेंट तो हमारे पर डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना। तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कह दिया चूंकि ये उसी देश से हैं इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। एक भारतीय टीम का कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है उनकी सरकार की उसको इंडोर्स कर रहा है और आपको बता रहा है कि इस वजह से हमने इन खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आप कहते हो कि बात ही नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? मैं हाथ मिलाने पे नहीं आ रहा, अगली दफा भी सो वैसे ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है, अगली दफा 100 दफा ना मिलाओ। ये इनकी छोटी सोच थी, ये इनकी छोटी सोच है भारतीय क्रिकेटर्स की। मगर जो इन्होंने किया वो तो जो किया सो किया। मैं कहता हूं हमारे खिलाड़ी बड़े इनोसेंट हैं, बेचारे खड़े इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और हम हाथ मिलाएंगे। ये हमारे खिलाड़ियों की इनोसेंसी है। मगर ये क्रिकेट बोर्ड खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यूं करके दिखाएं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप जीते होते और बनाल महसूस का जिक्र करते, मैं देखता हूं वो क्या कुछ ना कर जाते आपका। वो बैठे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हो, चीजें कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स है भाई, खेल है। इसमें आप पॉलिटिक्स कैसे घुसा सकते हैं? है तो पॉलिटिक्स ही ना। और आईसीसी के रूल्स में लिखा हुआ है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते। मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। आपको याद होगा जब सरफराज अहमद कप्तान थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच चल रहा था, उन्होंने ऐसी स्लिप ऑफ द टंग में बोल दिया उनके ऑलराउंडर को, अबे काले माँ से क्या, तेरी माँ कहाँ बैठी है, कहाँ दुआएं करवा रही है, क्योंकि वो आउट होता बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। उसने मजाक से सरफराज अहमद ने कहा, अबे काले तेरी माँ कहाँ बैठी, तेरे लिए दुआ कर रही है। 4 मैच का बैन लगा था उसके ऊपर, 4 मैच का। हालांकि सरफराज अहमद ने माजरत भी की, उस खिलाड़ी ने माफ भी कर दिया, मामला खत्म हो गया। फिर भी आईसीसी ने 4 मैच का बैन लगाया। क्या इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगता? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि इंडिया को क्रिकेट से बैन कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि कप्तान ने कहा आप कोई मूव तो करें। आपको पता है मूव करेंगे लोग हमारे
ऊपर उम्मीद लगा के बैठेंगे हम तो कुछ करने के काबिल नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम सिर्फ दूसरों को कह सकते हैं कि WCL के अंदर भारत ने आपसे खेलने से इनकार किया है तो अब आप WCL का बाइकआउट करके वापस आ जाएं। अब आप खुद ये करें, आप खुद ये करें। ये क्यों नहीं लोगों को बताते कि आप सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाइए, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आपका कोच खुद बैठ के ये बोल रहा है कि भाई हम तो तैयार थे हाथ हैंडशेक करने, जो कि अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा, ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो हाथ नहीं मिलाते तो हम, ये गलत बात है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है। हम हाथ मिलाना चाह रहे थे, अच्छी बात है, उन्होंने हाथ नहीं मिलाई, छोटी जहनीत। बट मैं इंडियन के बहुत से क्रिकेटर्स को जानता हूं, बड़े नाइस लोग हैं। अब उनकी सरकार की तरफ से जो उनको फीड किया, उसने बोला कि ये परफेक्ट वे है। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग क्यों नहीं देखना चाह रहे? अब देखिए, उसने बोला ये परफेक्ट वे है, ये उसने बोला कि भाई ये तरीका है, हम जीतकर हम बताएं कि ये हम अपनी ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी फौज ने हिस्सा लिया हम उसके नाम करते हैं, और ये जो पहलगाम में जो हुआ हमारे साथ, उस कंट्री से ये खिलाड़ी हैं, इसलिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, ये हम बताना चाह रहे थे इस मैच के जरिए। ये उसने बोला, ये परफेक्ट वे था। सूर्य कुमार यादव ने ये बोला। कैसे आप अपने दो ममालिक की पॉलिटिक्स को क्रिकेट के मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर आप डिस्कस कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं, उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकते। ये मोहसिन नकवी साहब, होश के नाखून लीजिए, और ये पाकिस्तान की बहुत इंसल्ट हुई है। आप वही करें जो बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आप पाकिस्तानियों के साथ करते हैं, वही करिए आप भारत के साथ भी। प्लीज एक्शन लीजिए। ये हमारी खुददारी का वास्ता है, ये हमारी इज्जत का मामला है, खुददारी का मामला। कुछ दिखाइए इनको कि हमें भी कुछ तपड़ है। आप ACC के सरबराह हैं, ये ACC के प्लेटफॉर्म के ऊपर एशिया कप हो रहा है, कुछ कीजिए। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। खाली ये आप ट्वीट मत कीजिए और कंडेम मत कीजिए, ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप ACC के सरबराह हैं। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में एक मुकाम रखता है, आपको शायद पता हो या ना पता हो, वैसे जो था वो आप गवा रहे हैं बतौर चेयरमैन PCB, जिस तरह क्रिकेट का हाल कर दिया। मगर एक मुकाम अभी भी पाकिस्तान का नाम है क्रिकेट में। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आप अब हमारे साथ करें। 2019 की बात है, धोनी ने ग्लव्स पहनने की कोशिश की थी, ICC ने मना कर दिया था। बोर्ड रेजिस्ट करते हैं, आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, कल एक स्टेप और ऊपर होगा। मैं नहीं कहता कि आप इंडिया के साथ मैच ना खेलें, बट आप कहते थे कि इंडिया ने मैच खेलने से इनकार किया तो इवेंट का बाइकआउट कर दे। अब उन्होंने हैंड शेक का इनकार किया, आप कह रहे नहीं जी हैंड तो शेक करना चाहिए। मैं भी कहता हूं करना चाहिए, बट आपका फॉर्मूला कहां गया? आपने बोला कि भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत होगी और ना कुछ नहीं होगा। ये बराबरी है? आप ये मत बताएं कि हमारी गाल लाल हुई है, ये बताइए आप क्या करेंगे। हमें सबको, दुनिया को दिख रही है कि आपकी गाल लाल हो चुकी है। जो किया है उन्होंने, जो किया वो कंडेमेबल है, मगर हम ये खाली ये नहीं कहेंगे ये कंडेमेबल है, हम मजम्मत करते हैं। हम जवाब देंगे और जवाब देखना चाह रहे हैं आप क्या जवाब देते हैं। ये तो कैमरे के सामने हम भी बोल देंगे कंडेम है जी, सभी कह रहे हैं। वो जो पाकिस्तान से नहीं है वो भी कह रहे हैं गलत रवैया ये भारत का, सब कह रहे हैं। आप में बतौर डिसीजन मेकर और आम लोगों में क्या फर्क है, मैं ये जानना चाहता हूं। एक्शन क्या होगा? हमें ये मत सुनाइए कि गलत हुआ, दुनिया को पता है, गाल लाल हमारी हुई है, नजर आ रही है सबको। एक्शन क्या होना है वो दिखना चाहिए भारत को कि ये एक्शन हमने किया है। आपको एशिया कप बड़ा है, आपको पाकिस्तान की इज्जत बड़ी है। मैं नहीं कह रहा एशिया कप से बाइकआउट करें, मगर आपका रद्द अमल क्या होगा? ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं लिया क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूर्य कुमार यादव ने, या भारत ने बजरिया सूर्य कुमार यादव ली है? उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ हो रही, सब चीजें हो रही थी। एक ही रात के अंदर सारा का सारा आप उठा के देखिए, सोशल मीडिया जो खुद आप कहते हैं, उठा के देखिए क्या बन रहा है। लोग, आपके अपने लोग तड़प रहे हैं इस बात के ऊपर। हमें हार का नहीं है, जीत हार होती रहती है, और जैसा आपने खिलाड़ियों के साथ सलूक किया है यही रिजल्ट आना है। अगला जो मैच होना है, जीत होगी तो फलूक के साथ होगी, मेरिट के ऊपर नहीं बनती है। ये इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो क्रिकेट का सत्यानाश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया। मगर फिल वक्त मुझे जवाब चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से कि क्या एक्शन ले रहे हैं आप भारत के खिलाफ। आप ICC को कहें तो सही ना कि पायन पॉलिटिकल माइलेज क्यों ले रहे हो क्रिकेट होते, क्यों आपने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी है? आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आम लोगों को कहता हूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उसमें क्या कहा है सूर्य कुमार यादव ने, क्या वर्ड यूज किए हैं। इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। इसलिए हम हाथ नहीं मिला रहे इन क्रिकेटर्स के साथ, क्योंकि हम पहलगाम टेरर विक्टिम्स के साथ खड़े हैं। ये कहा है सूर्य कुमार यादव ने, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। यह भारतीय सरकार का टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर।
ये एक पॉलिटिकल चीजें होती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके डेडिकेट कर रहे हैं वहां पर। आप करके दिखाते अगर आप जीते होते तो, फिर आप उनका जवाब भी देखते, फिर आप देखते कि आईसीसी आपके कप्तान के साथ क्या करता। मगर आप में तपड़ नहीं है, इसलिए आप इस पे बात ही नहीं करना चाहते, और ये भी चाहते हैं कि और भी इस पे बात ना करें, क्योंकि लोगों का दबाव आएगा और हमें कुछ करना पड़ेगा जो हम नहीं कर सकते हैं। ये रियलिटी है। मगर मैं आप बार बार लोगों को बताऊंगा कि इनकी जिम्मेदारी है, ये करिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप एसीसी के सरबराह हैं, ये एशिया कप एसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है, इस पर तो जो कर सकते हैं वो कीजिए। ये मजम्मत कुछ नहीं होता, मजम्मत कमजोर लोग करते हैं, या जिनके बस में नहीं होता, जो डिसीजन मेकर नहीं होते, वो कर देते हैं यार मजम्मत कर रहे हैं हम इसकी जी। ओके, फेयर इनफ, आगे डिसीजन करना है ना, मजम्मत तो हम लोग करेंगे, आप तो हेड है, आप डिसीजन कीजिए क्या कर सकते हैं आप इस पे। और अगली वीडियो दोस्तों मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे क्रिकेट के मामला चल रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद होगा चेयरमैन साहब ने सब क्रिकेटर्स को बिठाया कि बताइए किसको क्या कंप्लेन है। बेचारे फखर जमान ने बता दी कि ये कंप्लेन है, उसको उसके बाद बैन कर दिया गया, अनअनाउंस बैन। जी ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। अब मैं सवाल पूछता हूं, कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया था अब इसने, फखर जमान ने? पहले आपने उसको सजा दी, अब मतलब मामला ठीक हो गया, अब आ गए, अब क्यों नहीं फिटनेस टेस्ट आपने लिया? मैं ये नहीं कह रहा ही इज द बेस्ट क्रिकेटर इन पाकिस्तान टीम, नहीं रन हुए जो भी चीज है, मगर आप जिस तरह से क्रिकेटर्स को डील करते हैं, क्रिकेट की परफॉर्मेंस यही होगी। छोटी मोटी रैंक की टीम को हरा के हम चैंपियन नहीं बन सकते हैं जो अपने बनाया। ओमान के साथ आप खिलाइए, आप यूए के साथ खिलाइए, आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज 1 पॉइंट ऊपर था, वो भी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, उनके साथ आप जीत के आ रहे हैं। जी हमने बेटर कॉम्बिनेशन बना लिया। मैं नहीं कह रहा, अभी श्रीलंका भी आपसे लो रैंक की टीम है, अभी यूएई भी आपके लो है, अफगानिस्तान भी आपसे लो है, बांग्लादेश भी है, इस पूरे में सिर्फ इंडिया ही है। मैं पहले कहता हूं जो टीम फाइनल में पहुंचेगी कोई बड़ा कांड नहीं, पाकिस्तान भी पहुंच सकता है आगे से। और मैं ये भी कहता हूं इंडिया के साथ 3 मैचों को 1 मैच हम जीत भी सकते हैं, कोई फ्लूक लग गया, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस हुई, बट ऑन द होल आप अपनी टीम को देखिए और दूसरी टीमों को देखिए कहां पे खड़े हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उस पर बातचीत होगी। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।